और लोकसभा में नारी शक्ति बिल के पास उसको लेकर जो एक आप जान रहे संशोधन विधेयक जो पेश किया गया था, उसके पास ना होने के बाद पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना भी साधा और कहा कि देश की नारी शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है। नारी सम्मान के सवाल पर प्रधानमंत्री मोदी ने जमकर विपक्ष पर प्रहार किया। पीएम मोदी की मुख्य बातें क्या रही? उन्होंने कहा कि आज भले ही बिल पास कराने के लिए जरूरी 66% वोट हमारे पास नहीं थे, हमें नहीं मिले हों, लेकिन मैं जानता हूं देश की 100% नारी शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है। दूसरा, महिलाओं से उनके अधिकार छीनकर ये लोग मेजे थपथपा रहे थे और उन्होंने जो किया वो केवल टेबल पर थाप नहीं थी, वो नारी के स्वाभिमान पर, उसके आत्मसम्मान पर चोट थी। और नारी सब कुछ भूल सकती है लेकिन वो अपना अपमान कभी नहीं भूल सकती। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि नारी शक्ति वंदन संशोधन समय की मांग है। नारी शक्ति वंदन संशोधन उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी राज्यों की भी समान वृद्धि का प्रयास था। इस ईमानदार प्रयास की कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने सदन में पूरे देश के सामने भ्रूण हत्या कर दी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विरोध की एक बड़ी वजह है इन परिवारवादी पार्टियों का डर। इन्हें डर है अगर महिलाएं सशक्त हो गई तो इन्हें परिवारवादी पार्टियों का नेतृत्व खतरे में पड़ जाएगा। सरकार ने पहले दिन से स्पष्ट किया कि ना किसी राज्य की भागीदारी का अनुपात बदलेगा, ना किसी का रिप्रेजेंटेशन कम होगा, बल्कि सभी राज्यों की सीटें समान अनुपात में ही बढ़ेंगी। महिलाओं के आरक्षण का विरोध करके कांग्रेस ने फिर एक बात सिद्ध की, कांग्रेस एक एंटी रिफॉर्म पार्टी है। लटकाना, भटकाना, अटकाना, यही कांग्रेस का सिद्धांत रहा। ये विषय नाकामी या क्रेडिट का नहीं। मैंने संसद में कहा था आधी आबादी को उनका हक मिल जाने दीजिए। मैं इसका क्रेडिट विज्ञापन छपवाकर विपक्ष के लोगों को दे दूंगा। मैं देश की हर नारी को विश्वास दिलाता हूं कि हम महिला आरक्षण के रास्ते में आने वाले रुकावट को खत्म करेंगे। संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन का जिन भी दलों ने विरोध किया उनसे मैं दो टूक कहूंगा, ये लोग नारी शक्ति को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री मोदी की बातें, उन्होंने क्या कुछ कहा था, आइए एक बार सुन लेते हैं। नारी शक्ति वंदन संशोधन समय की मांग है। नारी शक्ति वंदन संशोधन उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी राज्यों की, हर राज्य की शक्ति में समान वृद्धि का प्रयास था। ये संसद में सभी राज्यों की आवाज को अधिक शक्ति देने का प्रयास था। इस ईमानदार प्रयास की कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने सदन में पूरे देश के सामने भ्रूण हत्या कर दी है। भ्रूण हत्या कर दी है। ये कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके जैसे दल इस भ्रूण हत्या के गुनहगार हैं। ये देश के संविधान के अपराधी हैं। कांग्रेस और उसके साथी दल डिलिमिटेशन पर लगातार झूठ बोल रहे हैं। ये इस बहाने विभाजन की आग को सुलगाना चाहते हैं, क्योंकि बांटो और राज करो, कांग्रेस ये पॉलिटिक्स अंग्रेजों से विरासत में सीख कर आई है और कांग्रेस आज भी उसी के सहारे चल रही है। कांग्रेस ने हमेशा देश में दरार पैदा करने वाली भावनाओं को हवा दी है। इसलिए यह झूठ फैलाया गया कि डिलिमिटेशन यानी परिसीमन से कुछ राज्यों को नुकसान होगा, जबकि सरकार ने पहले दिन से स्पष्ट किया है कि न किसी राज्य की भागीदारी का अनुपात बदलेगा, न किसी का रिप्रेजेंटेशन कम होगा, बल्कि सभी राज्यों की सीटें समान अनुपात में ही बढ़ेगी।